मेरा नाम मुकेश, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हमारी पर्यावरण की क्लास रहेगी जिसमें पाठ क्रमांक 94, इससे अपन 93 क्लास लगभग हो चुकी है। इससे पहले इससे 93 से भी ज़्यादा क्लासें अपनी हो चुकी हैं, जिसमें अपन थियोरेटिकल है उनके नंबर अलग हिसाब से क्लासों के नंबर दिए हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से ला कर लास्ट तक देखिएगा। और इसमें 1 लाइनर फैक्ट होंगे जिसमें क्वेश्चन होगा और डायरेक्ट आंसर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट और रीट, एस टेट, यूपी टेट और पी टेट, सीजी टेट और जे टेट और डी, ट्रिपल एस, बी, के बी एस, एन बी एस और आर पी एस सी और सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें अपने गत वर्षों में जो पिछली एग्जाम में क्वेश्चन आए उनका भी समावेश किया है और इसमें अपने बहुत मेहनत से ये क्लास बनाई है। तो मैं आशा करता हूँ आप इस वीडियो को शुरू से लगा के लास्ट तक देखिएगा। इन्वायरमेंट स्टडी है, इसका पार्ट नंबर 94 है। शिक्षक पात्र परिचय हेतु महत्वपूर्ण प्रश्न का समावेश किया है अपने इसमें। तो इसको यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी शेयर करना न भूलेगा। मेरा फेसबुक इस और टेलीग्राम फेसबुक की लिंक है अपने मुकेश कुशवाहा 40, इस पर भी आप मेरे पेज को लाइक से और शेयर कीजिएगा। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये सबसे अपन देखते हैं। तो देखते हैं अपन, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन। देखो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है ये चीज़ें अपन देखेंगे यहाँ से। तो देखो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अपना, पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो ये क्वेश्चन है, इसका 1 लाइन फैक्टर होगा, सिर्फ डायरेक्ट आंसर होगा। तो अपना इसका आंसर होगा पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो अपना इसका आंसर होगा पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक और किसमें किया गया है, भौतिक और पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। कितने भागों किया, पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक पर्यावरण एवं जैविक पर्यावरण में विभाजित किया गया है। चलो अपन पहले दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अपना दूसरा क्वेश्चन है, देखो दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा था, पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो भौतिक पर्यावरण, जैविक पर्यावरण। तो पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, भौतिक पर्यावरण और जैविक पर्यावरण। तो अपना ये पहला क्वेश्चन हो गया था। अब दूसरा क्वेश्चन की देखते हैं, भौतिक पर्यावरण। देखो अब दूसरा क्वेश्चन है, भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो अपना इसका आंसर है भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो देखो भौतिक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, जलमंडल, वायुमंडल, स्तनमंडल। कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन से भाग हैं अपने, देखो जलमंडल है, वायुमंडल है और स्तनमंडल है। इन चीज़ों में अपन को विभाजित किया गया है। पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 3 मंडलों में। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न है देखो, जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर की तरफ चलते हैं। जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो जैविक पर्यावरण को देखो कितने भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ आंसर की वनस्पति पर्यावरण एवं जंतु पर्यावरण। जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, वनस्पति पर्यावरण एवं जंतु पर्यावरण में। तो अपन कह सकते हैं अगर क्वेश्चन आ जाए इस टाइप का कि जैविक पर्यावरण को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो वनस्पति पर्यावरण एवं जंतु पर्यावरण में विभाजित किया गया है। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है अपना फोर्थ वाला। तो देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या कहता है अपना, फोर्थ वाला पर्यावरण के संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। देखो कितने भागों में विभाजित किया गया, पर्यावरण के संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो पर्यावरण के संगठकों को कितने भागों में विभाजित किया गया है, आप आंसर सोच के देखो।
तो पर्यावरण के घटकों को कितने भागों में जैविक संगठक कौन सा होता है? देखो जैविक पर्यावरण को कितने में जैविक संगठन और ऊर्जा संगठन किस में? देखो इसको इसमें अपन ने कन्वर्ट किया है, ठीक है ना। इसको अपन ने जैविक संगठन और पर्यावरण संगठन में, तो अपन कह सकते हैं जैविक संगठन, अजैविक संगठन, जैविक संगठन एवं ऊर्जा संगठन किसने विभाजित किया गया है? इतने में किया गया है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 5वां। तो देखो 5वां क्वेश्चन क्या कहता है? 5वां क्वेश्चन क्या कहता है इसको अपन ध्यान से पढ़ते हैं। जैविक संगठन के अंतर्गत शामिल तत्व हैं कौन कौन से हैं? अजैविक संगठक यानी अजैविक संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व कौन कौन से हैं वो अपन देखते हैं। तो देखो स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल कितने हैं? स्थल मंडल, वायुमंडल एवं जल मंडल। तो अजैविक संगठक में कौन कौन से शामिल हैं? स्थल मंडल भी है, वायुमंडल है और जल मंडल है। मतलब सॉरी, स्थल, वायु एवं जल। अजैविक संगठन में क्या सम्मिलित है? कौन से तत्व सम्मिलित हैं? स्थल है, वायु एवं जल तत्व सम्मिलित हैं, ठीक है, मंडल नहीं है अपने गल। स्थल, वायु एवं जल तत्व शामिल है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न है अपना 6वां क्वेश्चन है। तो 6वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखो जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व हैं कौन कौन से हैं, अपन को ये देखना है। जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जैविक संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व? कौन कौन से हैं? पेड़ पौधे, मनुष्य एवं क्या है? तो देखो जैविक संगठन के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं? अपने जैविक संगठन के अंतर्गत तत्व शामिल हैं पेड़ पौधे, मनुष्य एवं जंतु। तो चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो ऊर्जा संगठन के अंतर्गत शामिल तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7 है। कौन सा है ये? 7 है। तो देखो इसको अपन ऊर्जा संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व हैं कौन कौन से? ऊर्जा संगठक, ऊर्जा संगठक के अंतर्गत शामिल तत्व कौन कौन से हैं? तो अपन आंसर की तरफ चलते हैं। तो ऊर्जा संगठक के अंतर्गत कौन से हैं? सौर ऊर्जा है और भूतापी ऊर्जा है। कौन सी है? ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा है, ठीक है। तो देखो सौर ऊर्जा संगठक के अंतर्गत कौन कौन से तत्व शामिल हैं? सौर ऊर्जा एवं ये यहाँ पर क्या अपना सौर ऊर्जा है, ठीक है। अपन यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं सौर ऊर्जा, यहाँ सही लिख नहीं पा रहे हैं तो चलो इसको सौर ऊर्जा कौन कौन से हैं? सौर ऊर्जा और ये ऊर्जा है। कौन से संगठन में आते हैं अपने? सौर ऊर्जा और भूतापी ऊर्जा में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अपना 8वां। तो देखो 8वां क्वेश्चन किस क्या कहते हैं अपन? ये 8वां क्वेश्चन है पर्यावरण। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है? पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? देखो पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है, ये है। तो देखो पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत अपन किन क्षेत्रों का किया जाता है वो अपन देखेंगे। वायुमंडल, जलमंडल, स्तनमंडल एवं जैवमंडल। पर्यावरण के अंतर्गत किन क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है? तो पर्यावरण के अंतर्गत वायुमंडल, जलमंडल, स्तनमंडल और जैवमंडल इसका अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण के अंतर्गत अपन वायुमंडल, जलमंडल और स्तनमंडल और एवं जैवमंडल का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न चलते हैं 9वां प्रश्न है अपना। 9वां प्रश्न क्या कहता है इसको देखते हैं। पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है? ये अपना क्वेश्चन है। पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है? कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो देखो इसका आंसर है अपना पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है? तो प्रत्यक्ष और किससे पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव। पर्यावरण का मनुष्य पर कितने प्रकार से प्रभाव पड़ता है? प्रत्यक्ष प्रभाव से और अप्रत्यक्ष प्रभाव से।
दो प्रकार से पड़ता है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 10वां। देखो 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। अभी अपना ये क्वेश्चन है 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो अपना आंसर कौन सा हुआ, सोचो अपना आंसर कौन सा हुआ। वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था, कौन सा, डी जेनेरियो ने किया गया था। तो देखो इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका वर्ष 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है अपना, देखो अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना 11वां, इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो अपना आंसर की तरफ चलते हैं। इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो इंदिरा गांधी के द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया था। तो अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना राजीव गांधी, कौन सा 12वां क्वेश्चन है। राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई। तो इसका कौन सा आंसर होगा। देखो राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई। राजीव गांधी के द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की स्थापना कब की गई 1985 में यूज की गई। ठीक है, कब की गई 1985 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो 13वां क्वेश्चन क्या कहता है। 13वां क्वेश्चन को अपन ध्यान से पढ़ते हैं और आंसर की तरफ चलते हैं। राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई। राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य योजना की शुरुआत कब की गई थी। अपना आंसर की तरफ चलते हैं। तो राजीव गांधी के द्वारा गंगा कार्य की योजना की शुरुआत 1985 ईस्वी में की गई। कब की गई इसको 1985 ईस्वी में की गई। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 14 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी अपन ध्यान से देखते हैं। तो देखो 14 क्वेश्चन क्या कहता है। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो देखो भारत में संरक्षण अधिनियम पारित कब किया गया। तो अपन वो आंसर कौन सा होगा वो अपन चेक करते हैं। भारत में पर्यावरण अधिनियम 1986 में कब यूज किया गया, ये 1986 में। ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। कब किया गया 1986 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 15वां क्वेश्चन। भारत में देखो 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15वां क्वेश्चन है, भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के विकास के साथ जोड़ा गया। यानी भारत में किस पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के विकास को जोड़ा गया है। तो अपना सही आंसर होगा, किसको जोड़ा गया है, विकास को। भारत में किस पंचवर्षीय योजना के विकास के साथ जोड़ा गया है, चौथी विकास के साथ जोड़ा गया है। चौथी, भारत में किस पंचवर्षीय यानी चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के विकास को जोड़ा गया है, ये इसका आंसर होगा। तो ये अपना क्या होगा, अपना आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 14 वाला। 14 क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखो भारत में गैर परंपरागत स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई। भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की स्थापना कब की गई। तो 1982 में। कब यूज की गई थी अपने, ये 1982 में यूज की गई थी इसको। तो ये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कब यूज की गई, 1982 में यूज किया गया था। इसी तरह अपना अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना देखो
17वां क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं अपन। तो 17वां क्वेश्चन को क्या, इसको देखते हैं। देखो 17वां क्वेश्चन है, तो भारत में नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? कब की गई? कब की गई थी? भारत में नवीकरण ऊर्जा विकास की योजना कब की? भारत में नवीनीकरण ऊर्जा विकास प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? तो अपना सही आंसर होगा 1987 में। कब यूज किया गया? 1987। यहाँ पर सही नहीं दिख रहा है तो इसको यहाँ लिख सकते हैं 1987। ठीक है, कभी कभी 1987 में, ये अपना क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी तरह अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद, यानी देखो किस राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया? यानी किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व दिया गया? तो अपना कौन सा आंसर होगा? स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यानी स्टॉकहोम 1972 के बाद, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद भारत में क्या हो गया? पर्यावरण संरक्षण को अधिक महत्व प्रदान किया गया था। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, संविधान में अनुच्छेद, देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या दिया है? संविधान में अनुच्छेद 48A को कब जोड़ा गया? भारत में अनुच्छेद 48A को कब जोड़ा गया? तो अपन सही आंसर की तरफ चलते हैं। कब जोड़ा गया? तो 1976 में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 1976 में जोड़ा गया है। तो इसको अपने यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न को क्या कहता है? अपना प्रश्न नंबर 20 की तरफ चलते हैं। 20 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? कब पारित किया गया? भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो उसका सही आंसर कौन सा होगा वो अपन को चेक करना है। भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखो इसका सही आंसर होगा, भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है अपना 21। तो देखो अपना अगला प्रश्न 21 की तरफ चलते हैं। 21 क्या कहता है, भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण यानी वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? यानी भारत में वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो अपना सही आंसर होगा 1981 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 22 वाला। 22 वाला क्या कहता है, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो कब क्या पारित किया गया? 1980 में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 1980 में कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। ये यहाँ पर सही दिख नहीं रहा है, तो यहाँ क्या कर सकते हैं, 1980 कब पारित किया गया? 1980 में पारित किया गया। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना 23 वाला। भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो देखो भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? भारत में जैव विविधता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया? 2002 में। अब अगला प्रश्न है अपना, भारत में राष्ट्रीय जल नीति की शुरुआत कब की गई? देखो 24 वाला, भारत में जल नीति की शुरुआत कब की गई? तो इसका सही आंसर होगा 2002 में। किस में यूज की गई थी? 2002 में। ठीक है, तो अपन यहाँ इसको लिख सकते हैं 2002 में, ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25 क्वेश्चन क्या कहता है, भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति की घोषणा कब की गई? कब की गई थी? 2004 में। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 26 वाला। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा कब की गई? संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने की कब घोषणा की गई थी? तो कब घोषणा की गई थी? 1972 में। कब यूज की गई थी? 1972 में, ये अपना आंसर होगा। ठीक है ना, 1972 में यूज की गई थी।
तो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की घोषणा कब की गई? 1972 ईस्वी में यूज की गई थी। इसके बाद अपना अगला प्रश्न है, देखो भारत में, अब यहाँ से देखते हैं भारत में क्वेश्चन नंबर 27 वाला है। पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। पहली बार 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया, ये वो क्वेश्चन है। तो पहली बार देखो यहाँ से क्या देखते हैं, पहली बार कब मनाया गया वो देखते हैं अपन। देखो पहली बार 5 जून को विश्व दिवस कब मनाया गया, तो 1974 ईस्वी में मनाया गया। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस की थीम है, कौन सी थीम है? तो वो है वायु प्रदूषण थीम है अपनी। कौन सी? वायु प्रदूषण थीम है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, वर्ष 2019 में विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजक देश है, कौन सा आयोजक देश है? वर्ष 2019 में विश्व आयोजक देश कौन सा है? चीन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? संयुक्त राष्ट्र कार्यालय पर्यावरण कार्यक्रम का कहाँ पर उपस्थित है? तो अपना इसका सही आंसर होगा, कहाँ पर उपस्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, तो देखो अपना सही आंसर कौन सा होगा? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? नैरोबी में है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है 31, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सूचना केंद्र कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं 32 वाला, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है? भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। कहाँ पर है? अहमदाबाद में है। चलो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है अपना, देखो अपना क्वेश्चन नंबर है 33, पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? पर्यावरण अध्ययन, देखो पर्यावरण अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो अपना सही आंसर होगा पर्यावरण अध्ययन चेन्नई में है। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है अपना 34 वाला, कौन सा 34 वाला है? पर्यावरण संरक्षण में संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है। पर्यावरण संरक्षण को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो आपको भारत। कौन सा देश है? भारत। भारत एक ऐसा देश है जो संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश है, जिसने पर्यावरण संरक्षण को सबसे पहले संविधान में शामिल किया गया था। तो अगला प्रश्न है अपना, भारत में सर्वाधिक, देखो ये प्रश्न है अपना, भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है सर्वाधिक वनों वाला? मध्य प्रदेश। यानी भारत में सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक है 36 वाला। तो देखो 36 क्या कहता है? भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो मिजोरम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 37 वाला, भारतीय राष्ट्रीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देहरादून में स्थित है। अगला प्रश्न है अपना 38 वाला, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो अपने इसका सही आंसर होगा, कौन सा होगा? भोपाल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक है 39 वाला, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो देखो राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? नागपुर में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, देखो अगला प्रश्न है 40 वाला, राष्ट्रीय पारिस्थितिकी अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो अपना इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु में है। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अपना, बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो देखो बिश्नोई आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? बिश्नोई राजस्थान से संबंधित है। 42 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? चिपको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? सुंदरलाल को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है, एपिको आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? एपिको आंदोलन के जनक को पांडुरंग हेगड़े को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अपना कौन सा वाला? 44 वाला, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्रदान किया गया? पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो देखो इसमें सही आंसर होगा अपना
177 वाला कौन सा स्थान दिया गया? 177 वाला स्थान है। बात अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है देखो अपना 45 वाला। 45 वाला क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ने। पर्यावरण देखो, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2018 में कौन सा देश पहले स्थान पर है? देखो अपना देश का 117वां था और पर्यावरण की सूचकांक 2018 में कौन सा देश सबसे पहले स्थान पर था? सबसे पहले स्थान पर कौन सा था वो अपन को बताना है। तो देखो स्विट्जरलैंड कौन सा था? पहले स्थान पर था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न क्रमांक है 46। विश्व में कितने प्रतिशत भागों पर बाघ पर वनों का विस्तार है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 16%। विश्व में कितने प्रतिशत भाग पर वनों का विस्तार है? अब 47 वाला क्वेश्चन देखते हैं अपन। 47 विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा है? डेविल लाम जाओ। कौन सा है? डेविल लाम जाओ। तो देखो सबसे पहला अपना आंसर कौन सा होगा? विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केबुल लाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है। अगला प्रश्न है 48 वाला। तो 48वां भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कौन सा है भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 49 वाला क्वेश्चन क्या कहता है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में है। अब 50 वाला लास्ट क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है ये अपन को ध्यान से देखना है। वर्ष 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? वर्ष 2018 में भारत का सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो अपना सही आंसर कौन सा होगा? तो इंदौर और मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। तो मैं आशा करता हूँ आप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगली क्लास में 50 क्वेश्चन होगी। अगली क्लास लेके फिर आएंगे। तो कमेंट्स बॉक्स में आप इतना ज़रूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो शुरू से लाकर लास्ट तक देखा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको व्हाट्सएप नंबर पर भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो, जिस पर बहुत सारे मैं बुकें PDF फाइल है इसमें प्रोवाइड करा सकता हूँ। कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हैं। और आप मेरे कोई भी ईमेल आईडी के थ्रू ही मेरे को मेल कर सकते हो। और मेरे चैनल है टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय मुकेश को आप सर्च कर सकते हो। यहाँ पे जॉइन टेलीग्राम ग्रुप भी है मैथ्स बाय मुकेश कुमार, इसको हम ज्वाइन कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।